जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज को बहुत बहुत प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम, गुरु जी महाराज का शुक्राना एंड गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत सबका शुक्राना एंड स्पेशली थैंक यू सो मच शिव अंकल, आपने बहुत अच्छा सत्संग शेयर किया। मेरा एक मैसेज है आज सबके लिए कि प्लीज़ गुरुजी के परिवार में हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो गुरुजी महाराज का गुणगान करने के लिए और स्पेशली इस ग्रुप के अंदर अगर हम लोग हैं तो यहाँ पर गुरुजी महाराज का सत्संग सुनने के लिए, लाइव सत्संग गुरुजी का जो हम लोग करते हैं, ये ग्रुप उसको सुनने के लिए बनाया गया है। आज बहुत दिनों से हम रेगुलर एक मैसेज कन्वे करते आ रहे हैं कि प्लीज़, चाहे वो ब्लेसिंग्स है, चाहे वो हमारा ईमेल एड्रेस है, चाहे वो किसी का भी है, मतलब जो हमारा फेसबुक आईडी है। हमारी एक रिक्वेस्ट होती है आपसे हमेशा, इनफैक्ट मैं हमेशा मेरे फेसबुक पे भी मैंने ये लिख करके रखा था, और इनफैक्ट जितनी बार भी लाइव हम आते हैं तो हम ये चीज़ शेयर करते हैं आपके साथ कि प्लीज़ आपसे फोल्डेड हैंड्स ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कोई भी इस तरीके का मैसेज, यानी इनफैक्ट किसी तरीके की भी बात छोड़ देते हैं कि आप इस चीज़ को समझें कि यदि हम गुरुजी महाराज के परिवार से जुड़े हैं, गुरुजी की संगत में से हैं, आप, मैं, हम सब गुरुजी का एक बहुत बड़ा परिवार है। ये हर एक इंसान के लिए इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि मान लीजिए आपकी ईमेल पे 1000, 2000, 3000, 500 या 10,000 लोग जुड़े हैं आपके साथ। आपको वो लोग जय गुरु जी लिखें और आप उनका जय गुरु जी का जवाब दें, क्योंकि अगर हम ये चीज़ करते रहेंगे कि क्योंकि इस बात को समझिए, फिर आप गुरु जी महाराज की आप जो दुहाई देते हो कि हमने आपको गुरु जी तो जय गुरु जी तो बोला, हमने गुरु जी के सत्संग के बारे में ही तो पूछा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरीके से आप किसी भी संगत को परेशान ना करें, क्योंकि आप इस चीज़ को समझें कि गुरुजी महाराज ने गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए कहा है। उन्होंने किसी भी संगत के साथ कनेक्शन बनाने के लिए पहले तो नहीं कहा। और उससे भी बड़ी चीज़ आप इस चीज़ को देखें कि जब आप किसी को भी जय गुरु जी भी लिखते हो, आप खुद सोचिए कितना डिफिकल्ट है ये हम लोगों के लिए कि जब आप जय गुरु जी लिखते हो, हम हर एक संगत को बार बार जय गुरु जी का रिप्लाई मैसेंजर में नहीं दे सकते। यदि आपको जय गुरु जी बोलना है, आपको जय माता दी बोलना है, आप डायरेक्ट हमारे वॉल पर लिखिए, क्योंकि वो विजिबल होता है। और जिस समय हमें आपका जय गुरु जी दिखाई देगा तो मैं आप सबको जय गुरु जी का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मैं मैसेंजर नहीं खोलती, इनफैक्ट मेरे जैसी बहुत सारी आंटियां हैं जो मैसेंजर नहीं खोलती हैं। प्लीज़ किसी को भी आप इस तरीके के मैसेजेस मत डालिए। आज मैं सत्संग तो चलो जो मैं शेयर करूंगी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो शेयर करना बहुत 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 ज़रूरी, मीन्स वो महसूस हुआ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आज एक अंकल जो बार बार मना करने के बाद भी मुझे फेसबुक पे मैसेज डेली कुछ ना कुछ, कभी जय माता दी, कभी जय गुरु जी, कभी मैं कीर्तन करता हूँ, कभी मैं गुरु जी का सत्संग करता हूँ, इस तरीके के मैसेजेस कर रहे थे और मैं हर बार उनको रिप्लाई भी करती। मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, आप सत्संग शेयर करना चाहते हो तो आप सभी का वेलकम है यहाँ पर, आप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज नहीं, कल या 2-3 दिन बाद मैं करूँगा। फिर उनका कुछ मैसेज, फिर उनका कुछ मैसेज। मुझे ये लगा, क्योंकि ब्लेसिंग गुरु, ये जो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ग्रुप है, ये ओपन टू ऑल है, ये सभी के लिए ओपन है। और डेली हम लोग इसके अंदर आप लोगों के साथ में लिंक भी शेयर करते हैं कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप जो गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कई लोगों ने हमसे पूछा कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें ऐड कर दीजिए, तो मैं बार बार से ये बताती हूँ कि ये तो गुरुजी ने जो सेवा बख्श दी अभी सत्संग शेयर करने की या करवाने की, इससे पहले आज तक मैं नॉट इवन अ सिंगल ग्रुप में कभी नहीं हूँ। क्यों? उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब आप और मैं लोगों के साथ ग्रुपिज्म में पड़ जाते हैं, जब लोगों के साथ हम ग्रुप्स में कनेक्ट हो जाते हैं और ग्रुप्स के अंदर इतने मैसेजेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस रब से जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी राह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम जो है गुरुजी महाराज के सत्संग और गुरुजी से जुड़ नहीं पाते, हम संगत के साथ ही कनेक्टेड रह जाते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ने लगते हैं। दिस इज द ओनली मेन फर्स्ट एंड लास्ट रीजन
और मुझे लगता है दैट इज़ मोर देन इनफ कि अगर हमें गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है तो हमें बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहने के बजाय 1-to-1 गुरुजी महाराज के साथ डिस्कस करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए कि गुरुजी कहते सी डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। सो प्लीज़ आप इस तरीके के मैसेज मत कीजिए। और उससे भी बड़ी बात, यदि आप मना करने के बाद बार बार किसी को भी मैसेज कर रहे हो तो उसका फुल राइट बनता है कि वो आपको ब्लॉक कर सके या वो आपको अनफ्रेंड कर सके। तो इसके लिए आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती आपकी होती है। आप जब मैसेज कर रहे हो, आपको मना किया जा रहा है, उसकी बात भी कर रहे हो, तो नहीं किसी को बात करनी, वो ब्लॉक कर सकता है। तो मैंने अभी देखा कि मुझे पता चला कि अंकल ने मैसेज डाला कि जरा पूछिए सोनिया आंटी से। मैंने उनसे क्या पूछा था, सत्संग के लिए तो पूछा था कि सत्संग कैसे कराते हैं। पहली चीज़ अंकल, क्योंकि मैसेज कहीं ना कहीं से आपके पास पहुंचेगा, आपने मुझसे सत्संग के बारे में नहीं पूछा, और अगर पूछा भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी हर बात का जवाब दूं। और अगर मैं आपके साथ में नहीं बात करना चाहती, इनफैक्ट आपके अंदर कोई कमी नहीं, बट हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है, हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। हमने गुरुजी का सत्संग जो ये ऑर्गेनाइज कर रखा है, इसके लिए भी प्लान आउट करना होता है। सो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि हम पर्सन टू पर्सन हर बंदे को कांटेक्ट करें। हाँ, हमने आपको मैसेज करने के लिए बोला, लेकिन वो तब बोला कि यदि, और वो भी यहाँ बोला जब हम लाइव कर रहे होते हैं, कि आप अपने अपने जो व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, आप यहाँ पर शेयर कीजिए कि अगर आप किसी अंकल या आंटी का सत्संग सुनना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं उनको नहीं जानती हूँ, सो आपका जब मैं मैसेज देखूंगी तो मुझे पता होगा, मैं बात करूंगी कि ये अंकल आंटी कौन है। आप उनका नंबर हमें सेंड कर सकते हो यहाँ पर, आप उनके बारे में हमें बता सकते हो यहाँ पर। सो प्लीज़ इस चीज़ के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गुरुजी महाराज जानते हैं, मेरी संगत जानती है कि ये हर एक, स्पेशली हम तो लेडीज़ हैं, तो लेडी के अंदर तो फुल राइट होता है कि अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप नहीं बात करना चाह रहे हो, उसको अनफ्रेंड कर दो। अगर हम आपको कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करें, आपको डिसहार्ट करें, आपको डिसरिस्पेक्ट करें, तो हम गुनाहगार हैं। अगर मैं किसी को अनफ्रेंड कर रही हूँ ना, तो वो मेरा राइट है। सो आप इस तरीके के मैसेजेस ग्रुप्स में मत डालिए, पर आप डालना भी चाहते हैं तो भी डालिए, क्योंकि मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है जो मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, अगर उनकी कोई भी ऐसी इंटेंशंस है कि उनको लगता है कि वो फेसबुक पे मेरे साथ में बार बार मैसेज करें और मैं उनको जवाब दूं, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आप मुझे शौक से अनफ्रेंड कीजिए, आप मुझे ब्लॉक कर दीजिए। मुझे इतने, मेरा जो छोटा सा परिवार गुरुजी महाराज ने दिया है, जो मेरे अनमोल खजाने, वो भाई बहन मेरे लिए मोर देन इनफ है। सो आपको मैं ये ऑप्शन दे रही हूँ एंड रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग स्वयं मुझे अनफ्रेंड कर दीजिए। जो मैसेंजर में कोई भी इस तरीके का कुछ भी मैसेज करना या मेरे से रिप्लाई की वो कहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं करूँ, तो वो मैं आज भी नहीं करती हूँ, मैं आगे भी नहीं करूँगी। हाथ जोड़ के विनती है, मुझे अनफ्रेंड कीजिए, मुझे ब्लॉक कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट मैसेंजर में मैसेज मत कीजिए। एंड सेकेंडली, जो सेकेंड थिंग कि जो मैंने एक धर्मपाल जी का डाला था, सो अभी शिव अंकल को जब मैंने बताया, क्योंकि वो उस समय लाइव सत्संग में थे, तो उनका कॉल आया, उन्होंने उस लड़के को भी डांटा, और उस लड़के का मेरे पास कॉल आया कि दीदी आई एम सॉरी, मुझे भी कल ही पता चला है कि मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो गया है। देखो, अगर आपका अकाउंट हैक होता ना, आपको सेम टाइम पता चल जाता है, पहली चीज। बट चलिए एनीवेज, क्योंकि शिव अंकल के थ्रू उन्होंने मुझे कॉल करवाया, उनसे बात की, और उसने वो पोस्ट डिलीट कर दिया है। लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप देखिए, अब हमें अगर कोई मैसेजेस आ रहे थे, हमें ये लग रहा था कि कुछ एक फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको हम अनफ्रेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अनफ्रेंड नहीं हो रहे, तो आपको मतलब पता होता है। मैंने खुद आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि भी इस तरीके की बात है, आप इन लोगों को आपके साथ में ऐड मत कीजिए, क्योंकि अगर गलती से भी ऐड हो गए, इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं, क्योंकि आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैंने उनको देखा कि यार मैं इन लोगों को कभी ऐड कर ही नहीं सकती, कि एडेड हुए कैसे। सो मैंने आज अपनी एक बिटिया है इशिता बत्रा, जिसको मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो गुरुजी महाराज के पेज पे और गुरुजी महाराज का जो यूट्यूब चैनल है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी,
उसके ऊपर ये जितने भी सत्संग हो रहे हैं वो वहां पर, हाँ, मतलब पोस्ट करती जाए, सो दैट जो लोग फेसबुक के थ्रू नहीं देख पाते वो बाय नेम, अगर कोई आप किसी का सत्संग सुनना चाहते हो, जैसे कि मुझे एक मयंक उप्पल अंकल का एक रिक्वेस्ट, एक मैसेज आया था कि आंटी जी जो सत्संग चल रहे हैं, क्योंकि जैसे भाटिया अंकल का ही सत्संग है वो डेली आता है, सो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको देख पाए कि वो जो सत्संग हुआ था कल और जो आज का सत्संग है, अगर हम सेम टाइम जब वो लाइव चल रहा होता है हम नहीं देख पा रहे उस समय, तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा सत्संग हम सुन चुके हैं और कौन सा हमने नहीं सुना। सो प्लीज इनको ना नंबर वाइज कर दीजिए। सो इसीलिए मैंने इशिता बत्रा को, जो मेरी बिटिया बहुत क्यूट सी बच्ची है, उसको मैंने ये रिक्वेस्ट की है। वो हमारा ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का हमने एक ब्लेसिंग्स का पैरेलल यूट्यूब पे बना दिया है पेज, कि यहाँ की वीडियोस हम वहां पर डालते जाएंगे और आप जिसका भी सत्संग सुनना चाहते हैं आप उसको ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी में, वही ब्लेसिंग्स जो फेसबुक पे लोगो है वही लोगो उसके अंदर लगा हुआ है, ये उसकी पहचान है। उसका लिंक, जो उसका लिंक है वो फेसबुक पे जो ब्लेसिंग पेज है उसके ऊपर ग्रुप के अंदर ब्लेसिंग्स में डाल दिया गया है। आप वहां पर जाइए, पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से करके आप जिसका भी सत्संग सुनना चाहते हैं सिर्फ आप उनका नाम डालेंगे और सारे उन्हीं के सत्संग आपको दिख जाएंगे। मीन्स जैसे अनीता कुमार आंटी का सत्संग है और आरती कपूर आंटी का सत्संग है, जो हमारे मटकन अंकल का सत्संग है, जो हमारी अनीता वर्मा आंटी का सत्संग है, तो जिनका भी सत्संग आप बाय नेम वहां पर डालोगे तो आप वहां पर देख पाओगे। सो हमें यहाँ पर इस सोशल मीडिया का अच्छा यूटिलाइज करना है, अच्छा यूज करना है, सो दैट संगत के पास गुरुजी महाराज की जो गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की महिमा, जो गुरुजी का हम गुणगान करते हैं वो डायरेक्ट 1-to-1 संगत सुन सके। तो इसके लिए हम ये इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, जो हमने ये ग्रुप बनाया। सो आप हमें ये मत सोचिए कि आंटी गुरुजी का ग्रुप चला रहे हैं, या नीलम आंटी और सोनिया आंटी अगर ये गुरुजी का ग्रुप चला रहे हैं, ब्लेसिंग्स को अगर ये देख रहे हैं, तो इजी टू अवेलेबल है कि जब मर्जी आप कॉल और मैसेजेस कर सकते हैं हमें। हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई वो कहते हैं मैसेज संगत और सत्संग से रिलेटेड अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, जब भी कोई आपके पास लाइव आ रहा होता है उस समय आप अपने सजेशंस दीजिए। बट फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि आप मैसेंजर में मैसेजेस मत कीजिए। हाँ, जो मेरे ओल्ड संगत हैं, जो हमारे वेल नोन फेसेस हैं, जिनको हम दिल से रिगार्ड भी करते हैं और उनको जानते भी हैं, वो लोग मैसेजेस कर सकते हैं, उनको पूरा राइट बनता है और उनके मैसेज का हमेशा स्वागत है। और बेसिकली उनको तो मैसेंजर की जरूरत ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास पर्सनली हमारा नंबर है, हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, सो वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज हमें मैसेजेस मत कीजिए। और अगर दोबारा से, क्योंकि ये सच्चाई है, मैं काड़ीवंड नहीं करती, जितने अंकल आंटी हैं वो चाहें तो वो देख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं ये चीज दिखाऊंगी भी, कि जो मैं ब्लॉक लिस्ट खोल करके आपको सीरियल वाइज नंबर्स दिखाऊंगी, सो उसके अंदर अंकल क्या आंटी क्या सभी को हमने, जो हमें अननेसेसरी मैसेजेस कर रहे हैं, हमने सभी को ब्लॉक किया है। इनफैक्ट अगर किसी ने जब मना करने के बाद जय माता दी या जय गुरु जी भी लिखा है, सो उनको मैंने अनफ्रेंड किया है। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी आज कि मैंने इशिता की ड्यूटी लगा दी है कि वो मेरे प्रोफाइल के अंदर जा करके देखे, और जिन भी अंकल आंटीज ने अपने गुरु जी के स्वरूप और माता रानी के स्वरूप अपनी ईमेल आईडीज में लगाए हुए हैं, और अगर उनको लगता है कि वो मेरे से पहले डिस्कस करेगी, अगर उनको लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको नहीं जानती हूँ, तो उन सबको भी आज हम अनफ्रेंड कर देंगे। तो पहले ही हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहते हैं कि प्लीज आप गुरुजी महाराज के स्वरूप का मिसयूज मत कीजिए। अपने डीपी के अंदर अपनी फोटोग्राफ्स लगाइए जो वेल नोन है, जैसे मेरे मोस्ट रिस्पेक्टेड लोकेश भैया एंड बहुत सी और संगत है जिन्होंने लगा रखा है गुरुजी का स्वरूप। तो उनको फिर भी हमें क्योंकि पता है कि ही इज अ जेम ऑफ पर्सन, तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज जिनके भी अननोन संगत के, जिन्हें हम नहीं जानते, उनके अगर गुरुजी के स्वरूप होंगे, उनकी डीपी नहीं होगी, जिन्हें हम नहीं जानते,
इनफैक्ट मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्हें आप नहीं जानते, जिन्होंने गुरुजी महाराज का एडवांटेज ली है, और बहुत सारे 200 300 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं गुरुजी के, तो ऐसे फ्रेंड्स को भी अनफ्रेंड करें, क्योंकि देर सवेर वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। सो जय गुरुजी। और ये टॉपिक तो मेरा ख़त्म हुआ। अच्छा, अब एक आंटी ने नीलम आंटी से मेरा फ़ोन नंबर लिया था, और उन्होंने मुझसे बात की, और उनका मैसेज मैंने देखा कि आंटी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, आपने रिप्लाई नहीं किया। सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप और हम एक जैसे हैं, एक ही नाव में सवार हैं। ना तो मैं किसी ग्रंथों को पढ़ती हूँ, ना मैं किसी ग्रंथों से जुड़ी हूँ। ये मेरे रियल पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स होते हैं, जो सत्संग हमारे साथ हुए होते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और उसके बिना पर ही हम आपको आंसर दे सकते हैं। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि अगर आप कुछ पूछ रहे हो या कुछ बोल रहे हो, और मुझे लगता है कि मैं आपके साथ उस बारे में आपको कोई व्यूज़ दे ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं आपके, उसके लिए हम आपको क्या बताएं, क्योंकि वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी फैमिलीज का, उसके बारे में हम आप समझ के देखें, हम आपको बता ही नहीं सकते, कैसे हम बोल सकते हैं इस चीज़ को। फिर भी वो कहते हैं कि यूजुअली मेरी आदत है, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ना कोई उदाहरण दे करके आपको एक एग्जाम्पल के साथ आपसे अपने मन की बात शेयर करूँ। उसमें कई बार क्या होता है कि आपको अपना आंसर मिल जाता है, क्योंकि हम लोग आंसर्स नहीं दे सकते, आंसर सिर्फ श्री गुरुजी महाराज ने देना होता है। फिर भी मैं आपसे दिल की बात आज शेयर करती हूँ कि क्योंकि क्या होता है कि हंसाए का नाम नहीं होता, रुलाए का हो जाता है। जैसा कि आज हुआ कि मैंने कम से कम भी 10-20 बार कोशिश करी, अवॉइड किया इस बात को कि चलो कोई बात नहीं, कोई नई संगत हो सकती है, उन्हें नहीं पता गुरुजी के बारे में। फिर भी मैंने इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, और हमने हर बार आपको रिप्लाई किया। एक बार अगर हमने आपको रिप्लाई नहीं किया, आपको वही बात बुरी लग गई, वो चीज़ होती है। तो क्योंकि देखो, हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनकी वजह से भी डिस्टर्ब हूँ, तो जब मैं खुद ऑलरेडी डिस्टर्ब हूँ, तो मैं आपके साथ में ज़्यादा देर तक क्या बात करूँ। लेकिन फिर भी चलिए, खैर गुरुजी की कृपा है, अब गुरुजी ने सेवा बख्शी है, तो उस सेवा को बहुत अच्छे से कर सकें, ऐसी हम कोशिश कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ में आपको सिर्फ इतना सही आंसर दूंगी एक छोटे से सत्संग के द्वारा, कि सत्संग क्या मतलब, अगर हम कोई सच्ची बात कहते हैं, सच्ची घटना, तो मुझे लगता है अगर उससे किसी को कोई मोटिवेशन मिल सकती है, या किसी को कोई आंसर मिल सकता है, तो वो सही मायने में सत्संग ही कहलाता है। सो आपने सुना होगा, जो कहते हैं माइंड होता है, और जो हमारा मन होता है, ये मन इतना चंचल होता है कि इस मन को, वो कहते हैं कि इस मन को नियंत्रण में रखना, इस मन को कंट्रोल करना, ये बहुत बहुत मुश्किल टास्क होता है। और कोई भी इंसान, आप हो या मैं हूँ, हर किसी के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि हम अपने मन को अपने काबू में नहीं रख पाते। परंतु जब हमें मन को काबू में रखना आ जाता है, तो हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, मन को, क्योंकि देखो, मन जो होता है ना, वो हवा की तरह होता है। अब कभी भी देखिए कि हवा को कोई रोक सका है क्या? हवा तो अपने बहाव में चलती चली जाती है, हवा को रोक नहीं सकता कोई, हवा को बांध के रखना बड़ा मुश्किल है। इस बात को समझिए। लेकिन जो अच्छा और एक सच्चा इंसान होता है, उसको ये मन को काबू करना आना चाहिए, अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना हमें आना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? चलो, छोटा सा एग्जाम्पल। जय गुरु जी परिधि, कैसे हो आप? सभी को जय गुरु जी, जितने मेरे भाई बहन हैं सभी को जय गुरु जी। वो ऐसे कि देखो, मन जो होता है ना, वो बहुत ही ऐसा होता है कि उसको जिस चीज़ के लिए आप रोकेंगे, वो उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। उसे जिस चीज़ के लिए आप रोकना चाहोगे, टोकना चाहोगे, वो उस तरफ उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। अब कई मेरी बहनें हैं, इनफैक्ट मेरी अपनी रियल भाभी एक, उनकी बिटिया बड़ी हुई, उन्होंने भी मुझसे बोला
कि सोनिया इसको जो मैं बोलती हूँ ये वो नहीं करती है, और जितना मना करती हूँ जिस चीज़ के लिए उतना ज़्यादा करती है। तो वो उस बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा है ना, वो बच्चों की तो आदत होती है कि उनके अंदर बचपना होता है। सो ये हम लोगों को देखना होता है कि हम क्या करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे ने मान लो कोई गलती करी, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अरे यार मैंने तो ये गलती कर दी है, अब तो मम्मा आएगी और आते ही मुझे डांटेगी, आते ही मेरे ऊपर बरसेगी। सो हमें क्या करना है कि जो वो सोच रहे हैं ना, उस चीज के ऊपर हमारे को नहीं करना कि भाई मम्मी तो डांटेगी, आते ही मम्मी तो डांटेगी। तो आप ये सोचिए, क्योंकि वो उसके माइंड सेट हो चुकी है कि भाई मेरे से गलती हो गई है और मेरी मम्मा तो अब मुझे डांटेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि बच्चे ने जो आपसे सोचा ना, उसका अपोजिट आप कीजिए, क्योंकि वो जो टाइम होता है उस समय में बच्चे को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत होती है। जब वो कोई गलती कर जाते हैं उस समय सबसे ज्यादा उसको माँ के कंधे की जरूरत होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना डिप्रेशन में और इतना परेशान अंडर स्ट्रेस होता है। तो उस समय में भी अगर हम उनको साथ देने के बजाय उसको गुस्सा करेंगे ना, तो वो कभी भी सही रास्ते पे नहीं आ सकता। तो ये मेरे को लगता है कि हमारे को चाहिए कि जब हमारे बच्चों से अगर कोई गलती हो गई है तो उस समय हम कूल रहें, और जब हम कूल रहेंगे ना तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि कूल रह करके हम उसको समझेंगे और उसको हमारे को 100% देना है कि कोई बात नहीं बेटा, हो गया ना, कोई बात नहीं, मम्मा आपके साथ है, बट फ्यूचर में आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आप एक बार ऐसा करके देखिएगा, आपके साथ में कभी भी आपका बच्चा कभी गलत रास्ते नहीं जाएगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा और क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसीलिए शायद गुरुजी महाराज भी हम लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंस को फील कराते हैं। कभी अमृत वर्षा करके, कभी कहीं दर्शन दे करके, जैसे कि संगत बोलती है। सो आप इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से और ये ऐसा कैसे होता है कि मेरी बच्ची है, मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, ये मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट 4th या 5th की बात है, एंड आई वाज रनिंग माय ओन प्ले स्कूल। सो उस समय पैसे का भी इतना कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं था, और क्योंकि हमें स्कूल की वीडियोस भी डालनी होती थी, सब कुछ, तो हमारे को भी अपना फ़ोन चाहिए होता था। बच्चे हमसे गेम खेलने के लिए फ़ोन मांगते थे। सो एक दिन मैंने मन में सोचा कि यार क्यों ना इनको जो है फ़ोन ही इनको दे दिया जाए ले करके। तो उस समय वो टैबलेट्स चलते हुआ करते थे, सैमसंग के जो टैबलेट्स आए थे, तो हमने दोनों बच्चों को एक एक टैबलेट लेके दिया। मम्मा ने मेरी बड़ा गुस्सा किया, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोचते हैं, हुणे नाल तुसी बच्चों ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ मतलब ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਲकुल ध्यान नहीं लगाना पढ़ाई 'ਚ। पंजाबी फैमिलीज़ में और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन एज अ टीचर मेरे को ये लगता था, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था कि हम बच्चों को ना जितना किसी भी चीज़ के लिए टोकते हैं, क्योंकि ये एक सच्चाई बता रही हूँ, आप अपने अंदर भी देखेगा कि ये बच्चों से लेकर के एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जब हम अपने ऊपर लेकर देखें, जब हम भी तो कभी छोटे थे, हमें जिस चीज़ के लिए मना किया जाता था हम उस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचते थे। अब जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में हम लोग पढ़ते थे जब हमारा टाइम था। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, और सरकारी स्कूल्स में तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, और ना हम लोगों को इतनी ज़्यादा इंग्लिश आती थी ना कुछ। और वहाँ पे हर तरह का सरकारी स्कूल्स होते थे, तो उसमें तो हर ही तरह का जनरेशन का बच्चा आता था, मतलब हर जेंट्री का बहुत पैसे वाले भी और कम पैसे वाले भी, हर तरह की जेंट्री होती थी। सो हमने देखा कि जो जो ज़्यादा लोअर तबके के लोग होते हैं, जो मतलब वैसे सब रिस्पेक्टेड होते हैं, सब ऊंचे होते हैं, बट क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी सोच वही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। सो ये सच्चाई है, तो आपकी जैसी सोच होगी ना आपको वैसा ही सब दिखाई देगा। तो पेरेंट्स क्या करते थे बच्चों को, उस जमाने में हमारा जब टाइम था उस जमाने में ना बड़ी पाबंदियां होती थी, बड़ी रोक टोक होती थी कि लड़कों से बात नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना।
तो हम ये महसूस करते थे कि जितना आप किसी चीज़ के लिए अपने बच्चों को रोकते हो, वो बच्चा उसी तरफ, उसी दिशा में ज़्यादा बहने लगता है। उसको लगता है कि मम्मी पापा रोक रहे हैं, तो आखिर इसमें ऐसा क्या है, क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर होती है कि हर इंसान इसी तरीके से सोचता है। तो चलो वो देखते-देखते बड़ी हुई, मैं टीचिंग लाइन में आई, मैं जब टीचर बनी, तो मेरा नर्सरी क्लास की बच्ची, और वो मुझे एक दिन ऐसा आया कि मैंने जैसे मेरी नेचर थी कि मैं बच्चों की ना सीट्स एक्सचेंज करती रहती थी, पीछे वाले को आगे, आगे वालों को पीछे, इधर वालों को इधर और इधर वालों को इधर, क्योंकि मेरा ये मानना था कि मैं अपने प्ले स्कूल में भी ये चीज़ करती थी कि अभी नर्सरी की टीचर को एलकेजी में भेज देती थी, एलकेजी की टीचर को नर्सरी विंग के साथ, और नर्सरी विंग वाली को प्ले वे के साथ, क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर एक दिन, क्योंकि जो टीचर्स होती हैं ना, वो भी मदर टीचर होती हैं अपने बच्चों के लिए, जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनकी टीचर उनके लिए एक मदर का रोल प्ले करती है, तो वो मदर टीचर हो गई आपकी। तो क्या होता था, हम ये देखते थे कि जब नर्सरी विंग की टीचर नहीं आई तो वो बच्चे पूरा दिन रोते रहते थे क्योंकि उनकी टीचर नहीं आई थी। तो हमें क्या समझ में आया कि हम इनको ना रोज हर किसी के साथ फेमिलियर कर दें, सो दैट क्या होगा कि अगर एक नहीं आई है तो दूसरी टीचर उनको संभाल सकती है। तो ऐसे ही एक बार की बात है, मैंने एक बच्चे को उसकी सीट एक्सचेंज करी। तो मेरे को कहती है वो छोटी सी बच्ची, सोचो जो एलकेजी का बच्चा है, वो आपको कह रहा है कि मैम मैं इस लड़के के साथ नहीं बैठूंगी। मैंने कहा क्यों बेटा? मम्मा ने कहा था लड़के के साथ नहीं बैठना। तो मैंने कहा है? कहती है हाँ जी मैम, मेरी मम्मा ने कहा था लड़के के साथ नहीं बैठना, लड़की के साथ बैठना है। जबकि प्राइवेट स्कूल हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन उसके पेरेंट्स जिस मेंटालिटी से आए, जो उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने समझाया, उन्होंने अपने बच्चे को समझा दिया। अगले दिन उस समय तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप ना उसके साथ ही बैठोगे, क्योंकि लड़का लड़की कुछ नहीं होता, हम सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं ना जब, तो सब भाई बहन होते हैं, और वी ऑल आर फ्रेंड्स ना, तो फ्रेंड्स होते हैं, तो हम सारे के सारे एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। तो इसमें मैम भी फ्रेंड है आपकी, वो भैया भी फ्रेंड है, और वो बच्ची भी फ्रेंड है। उसके पेरेंट्स को मैंने बुलाया और मैंने उनको उस समय में बोला, क्यों? क्योंकि वो ही एक टाइम होता है जब हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, सही दिशा की ओर उनका ध्यान जो है वो केंद्रित कर सकते हैं, उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। सो उसके पेरेंट्स को मैंने बोला, मैंने कहा कि आपने अपनी बच्ची को क्या बोला? कहते नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ तो बोला होगा। फिर मैंने उनको बताया, तो क्योंकि बच्चे तो निर्मल होते हैं, उनको क्या पता। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा मम्मा ने क्या कहा था? उस बच्ची ने बेचारी ने बताया। फिर हमने उनको ये चीज बोली कि भाई ऐसा नहीं, और ऐसा आपको उनको सही दिशा दीजिए कि जो लड़का होता है वो फ्रेंड होता है, उसका मतलब बॉयफ्रेंड होता है, लड़की होती है फ्रेंड होती है, वही गर्लफ्रेंड होती है, इसके अलावा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता। तो शायद ये आपके लिए भी आंजी आंसर है कि आप इस चीजों में मत जाइए, और आज वो टाइम नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात ये कि अपने मन के ऊपर सीरियसली नियंत्रण करना सीखिए, क्योंकि वो कहते हैं सर्दी गर्मी और सुख और दुख, इनको जितना महसूस करो उतना लगता है। सो फिर से वही बात हो जाती है कि हम कई बार बहुत कुछ सोचते हैं और अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन कई बार वो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं होती। लेकिन कोई भी एक इंसान, मैं या आप, हम आपको कुछ भी गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने आप को, आपने खुद अपने मन पर नियंत्रण पाना है। क्योंकि एक मुझे स्टोरी याद आ गई कि एक बार की बात है, एक इंसान ने कहा कि कि जो इंसान तरक्की पे पहुंचता है वो किस तरीके से पहुंचता है। तो मतलब किसी ने कहा कि जिसके साथ भाग्य होता है, उसके तो बल्ले बल्ले होती है, भाग्य है आपके साथ तो आप कुछ भी कर सकते हो। और दूसरे से पूछा गया, उसने बोला कि भाई जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो अब दो चीजें हो गई कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, भाग्य और मतलब कर्म, इसका क्या खेल है। तो फिर सच्चाई की बात ये हुई कि बहुत प्यारा सा एक आंसर, एक स्टोरी, कहते गुरुजी स्वयं अपने आप कुछ भी
हमारे माइंड में पिक्चर्स दे देते हैं जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। तो उसने किसी से पूछा, तो कहते ना कि हर एक इंसान वो बताएगा जो उसकी सोच है। आप अपने अकॉर्डिंग मेरे को तो एक कहावत बचपन से जो हमें पेरेंट्स ने बताई कि कहते ने, आप पक्के रहो चोर किससे नू न कहो। यदि आप अपने नियम के पक्के हो और अगर आपका दृढ़ निश्चय है कि आपको ये काम करना है, तो आप देखिएगा आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि आप उसको करने के लिए कोशिश तो करते हैं। वो कहते हैं ना कि जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उसको साधने के लिए उतना ही ऊंचा तीर भी छोड़ा जाएगा। पर अगर आपका लक्ष्य ही सिमट गया है, अगर आपके माइंड में ये हो गया है कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो फिर आप कुछ कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया गया कि जो भाग्य है और जो कर्म है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो सबके घर में ताले होते हैं, आपको पता है ना। तो तालों के साथ में चाबी भी होती है। ऐसे ही वो कहते हैं कि जो इंसान होता है, उन्होंने एक एग्जाम्पल देने के लिए बोला, समझाने के लिए कि आपका कोई लॉकर है क्या? तो बोले बिल्कुल है। तो बोले उस लॉकर में आपका सामान भी होगा? तो बोले बिल्कुल होगा। तो बोले जब लॉकर आपने लिया तो आपको कितनी चाबियां मिली? तो वो दो। कि अच्छा जी, तो वो दो चाबियां किसके पास है? बोले जी एक तो बैंक वालों के पास है जिनका लॉकर हमने लिया, और एक चाबी हमारे पास होती है। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया उनको कि बिल्कुल जिस तरीके से आपने अभी ये बोला कि बैंक वालों ने दो चाबियां दी, तो हम हर एक इंसान का जो जीवन होता है उसका जो बैंक होता है ना, एग्जैक्टली जो मेन बैंक होता है वो ऊपर वाले का पास हमारा अकाउंट होता है। सो जो दो चाबियां होती है, वो एक चाबी होती है कर्म की और एक चाबी होती है भाग्य की। यदि आपके पास में भाग्य की चाबी यानी लॉकर वाले जो आपको अगर चाबी दे रहे हैं, तो वही वाली बात है कि अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो भाग्य भी आपका क्या सुधार लेगा। मान लीजिए आपका वक्त बहुत 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 अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको जब कोई काम करने के लिए दिया जाए, आपको जब कोई इस तरीके की टास्क मिले, आपको जब कोई काम करना पड़े, आप क्या करते हो? आप काम करना ही नहीं चाहते हो। तो अगर आप एफर्ट्स, क्योंकि इसको इस तरीके से समझिए कि रब की कृपा तो हर एक के ऊपर होती है, भगवान की कृपा हर एक के ऊपर होती है, लेकिन उसका फायदा हर कोई नहीं उठा पाता। वो कैसे? कि अगर मान लीजिए मन है, आप कभी भी देखना मन जो होता है ना, वो जब कोई अच्छा काम करना होता है ना, तो मन कभी भी आपका साथ नहीं देता, वो हमेशा मना कर देता है। आपको अगर पेरेंट्स कहें कि बेटे थोड़ी देर पाठ कर लो, थोड़ी देर पूजा कर लो, तुसी है ना, तुसी कहोगे नहीं मैं नहीं कर सकता, है ना। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ और डिस्को च घूमे आओ, जाके नच लो कूद लो, है फिर तुसी चल पाओगे, चलो भी ठीक है। क्योंकि मन जो होता है ना वहां पर बहुत तेजी से भागता है। जो उल्टे काम होते हैं ना, और आप जैसे कि ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है ना वो बहुत जल्दी दिखती है, क्योंकि वो हमारे ना मन का एक एक वो होता है कि इंसान इतना चंचल होता है कि उसको दूसरों के अंदर कमियां बहुत दिखती हैं, अपने अंदर उसको खूबियों के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो एक चीज ऐसी आ जाती है कि जो हमारे को ना कहीं वो हमारा पहला पतन का रास्ता होता है। कि जब हम लोगों के साथ एक तो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं अपने आप का, फिर दूसरा कि हम लोगों के अंदर ना हर पल नेगेटिविटी देखते रहते हैं। औरों की नेगेटिविटी यानी नेगेटिव चीजें देखते हैं, अपने अंदर सब पॉजिटिव पॉजिटिव देखते रहते हैं, इस तरीके से कि मेरे जैसा तो कोई अच्छा ही नहीं है और औरों के जैसा कोई बुरा ही नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इंसान की फितरत जो होती है, जो अपने आप में अगर कोई इंसान अच्छा है ना, तो कहते हैं गुरुजी कहते सी ना कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ऐसा हम सोच ही नहीं पाते। क्योंकि हमको ये लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा और जो दूसरा हमें गाइड करता है वो बहुत गलत। इसकी वजह से हम इस जीवन चक्र में ऐसे ही फंसते चले जाते हैं। तो ये सच्चाई है कि अगर आपका मन, क्योंकि आप कभी भी देखना, आपको जब कोई परिश्रम करने के लिए बोलता है, कुछ काम करना होता है, तो हमें लगता है अरे यार आज नहीं कल कर लेंगे। क्यों? और ये कहावत क्या बनी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, कि पता ही नहीं होता कल वाला पल आना भी है या नहीं है। तो आप आज ही अच्छा कीजिए ना। अच्छा, वो कहते चंगे काम नू कर दिया कदे देर न लाइए। सो वो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और कोशिश करते हैं, जब आप कोशिश करोगे ना तो आप अच्छा कर भी पाओगे। सो मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं पा सकते, क्योंकि जितना मन को किसी भी चीज के लिए रोका टोका जाता है, मन उन्हीं चीजों की तरफ भागता चला जाता है। सो मन को रोकना बड़ा मुश्किल है, परंतु हम मन को नियंत्रण में कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन एक रास्ता है जिसके द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए आपको टीवी सीरियल देखना बहुत पसंद है। आपको पता है कि जैसे ही 8:30 बजेंगे ना, मैं क्योंकि ये कैसे आपको बता रही हूँ कि जैसे मेरे पापा टीवी सीरियल नहीं देखते, लेकिन वो माता रानी का प्रोग्राम जो वैष्णो देवी की आरती आती है, आज मेरे पापा इस कंडीशन में नहीं है कि वो बोल सकें, इस कंडीशन में नहीं है कि वो उठ सके चल सके, पर उनके पास में वो जो उनका मन, क्योंकि उन्होंने अपने मन को स्थिर करना सिखा रखा है, उनको पता है। और वो एक्चुअली में क्या होते हैं, जब उनको क्योंकि आज वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनको मन से पता चल जाता है कि इस समय वैष्णो देवी की आरती आने का टाइम आ गया है, हो गया है। तो वो ऐसे ठक ठक करके इशारा करते हैं और कहते हैं टीवी चला दो। और ऐसे ही मान लीजिए उनको जैसे उनको शुरू से आदत है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मियों के अंदर, भरी गर्मी में भी कभी वो कूलर वूलर नहीं चलाते ना, उनके सामने मतलब उसके आगे सो सकते हैं। तो अभी भी क्योंकि मम्मा को 24 घंटे उनके पास रहना पड़ता है, तो उनको पता चल जाता है कि कूलर चल रहा है, तो ठक ठक करनी शुरू कर देते कि इसको बंद कर। तो क्योंकि उनको पता है, तो इसी तरीके से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आपको पता होता है कि भाई 8 बज गए, चाहे आप कुछ भी कर रहे होंगे ना, ठीक 8 बजे आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि मेरा टीवी सीरियल आ गया, मुझे तो देखना है। और आप उस टीवी सीरियल को देखने के लिए भागेंगे। तो आपने भागना है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, उस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हो किस तरीके से कि आप वो ऐसे कर सकते हैं आप कि जिस समय में आपका वो टीवी सीरियल आ रहा है, उस समय आप अपना ध्यान थोड़ा सा गुरु जी के शब्द बानी सुन लें, आप अपने थोड़ा सा मंत्र जाप कर लें, या आप कोई और कुछ गेम खेलने में अपने दिमाग को लगा लें। सो उससे क्या होगा कि आप मन के वश में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने किसी भी चीज की एडिक्शन बहुत बुरी है। आप किसी भी चीज को अपने शौक की तरह तो कीजिए, लेकिन अपनी आदत मत बनाइए। फिर वो आदत चाहे कुछ भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि किसी भी चीज की आदत खुद को डाल लेना, अपने आप को उस चीज के अधीन कर देना होता है। सो जितना हम इस चीज के लिए सोचेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अब मैं कहूंगी मैन, तो लोग मुझे कहेंगे यू आर अ वुमेन। सो प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट। सो अपने हाथ में है अपने मन को काबू करना। अगर हम कोशिश करें, अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो जो हमारे साथ में अच्छे बुरे अनुभव हो रहे हैं, हम उनको दिशा चेंज कर सकते हैं उसकी। तो जैसे अब ये मेरा ये है, अब मैं चाहूँ तो मेरे हाथ में है, मैं यहाँ पर माता रानी को दिखाना चाहूँ तो मैं उनको दिखा सकती हूँ। मैं गुरुजी को दिखाना चाहूँ तो मैं गुरुजी को दिखा सकती हूँ। और मैं चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको मैं दिखाई दूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं दिखाई दूंगी। सो ये हमारे हाथ में है कि हमें कौन सी दिशा की तरफ चलना है। अपने जीवन को बहुत अच्छा और प्यारा बनाएं, कि जितना हो सके एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें, जितना हो सके एक दूसरे के साथ पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, एक दूसरे के साथ में जितना हो सके पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव करने की कोशिश करें और गुरु जी की कृपा को एंजॉय करें। सत्संग सुनने के लिए होते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते सी सत्संग करन वाले दा भी कल्याण है, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण है। और सत्संग से मुझे याद आया कि आज शाम को रविंदर भैया, जो रागी रविंदर रागी जी हमारे हैं, रविंदर जी जो कि गुरु जी महाराज की शब्द बानी गाते हैं, उनका एक आज सत्संग हमारे ब्लेसिंग्स की तरफ से एक टेलीकास्ट होगा। और उसमें गुरु जी की कृपा से रविंदर भैया
आज आपके साथ अपनी लाइफ की जर्नी गुरुजी के साथ उन्होंने कैसे टाइम स्पेंड किया, गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस किया, वो भी शेयर करेंगे। और वो गुरुजी के कुछ या और भी शब्द बानी भी आपको सुनाएंगे। तो ठीक 5:30 बजे रविंदर भैया आप लोगों के साथ होंगे एंड ठीक 8 बजे गुरुजी महाराज की कृपा से जो हमारे भाटिया अंकल हैं वो आप सबके साथ में सत्संग शेयर करेंगे। क्योंकि 5:30 बजे 5 बजे भाटिया अंकल आते हैं, लेकिन रविंद्र भैया का प्रोग्राम आज 5:30 बजे से है। सो इसलिए जो हमारे जो भाटिया अंकल हैं रविंद्र भाटिया जी, वो भी रविंद्र अंकल हैं, को कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने आपको बताया उनका रागी बोल करके। और रविंदर भाटिया अंकल जो आगरा मंदिर से आपसे सत्संग शेयर करते हैं, वो आज 8 बजे सत्संग शेयर करेंगे। एंड बड़े ही मैं खुशी से आप लोगों को क्योंकि हमारा काम है संगत की खुशी का ध्यान रखना। सो विंकी आंटी और आप सभी के लिए जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि कल जो है वो फिर से इवनिंग में 5 बजे से वीरेंद्र काजी अंकल हमारे साथ सत्संग शेयर करेंगे। और जो परसों है 12 बजे 21 तारीख को रघुवीर अंकल आप सबके साथ अपना लाइव एक्सपीरियंस गुरुजी महाराज के साथ उनकी जर्नी अपना सत्संग आपके साथ रघुवीर अंकल शेयर करेंगे। सो जो टाइमिंग्स जिसके भी हैं वो गुरुजी महाराज की कृपा है, गुरुजी जिस समय जिसको ब्लेस कर दें। सो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि आज शाम को 5:30 बजे रविंदर भैया जो गुरुजी के भजन गाते हैं वो है ना, अंतर्यामी नू दसा की हाल दिलदा, है ना। और बड़े मंदिर दिया माल का जो मैं आपको बताती हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट। सो उसके बाद में ठीक 8 बजे मंत्र जाप के बाद जैसे ही मंत्र जाप खत्म होगा, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से भाटिया अंकल हम सबके साथ में अपना सत्संग शेयर करेंगे। और कल फिर सुबह भी एक सत्संग है। नीलम आंटी हेलो, कहाँ गई? तो वो सत्संग का मैसेज भी आपके साथ में कन्वे हो जाएगा। डॉक्टर साहब सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे। एंड जो शाम को 5 बजे से है वो काजी अंकल का सत्संग, काजी अंकल हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड परसों ठीक 12 बजे रघुवीर अंकल अपना सत्संग हम सबके साथ में शेयर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है। और हाँ, शिव अंकल का मैसेज आप सबके साथ में कन्वे करना चाहती हूँ कि शिव अंकल ने बताया कि सोनिया बेटे ਜਦੋਂ मैं गुरजी ਦਾ फोन वाला सत्संग कर लेना ना कि जरा गुरजी ने आखिरी टाइम मैनू फोन किया सी, उस तो बाद मेथों सत्संग नहीं करिया जाता, तो वो फिर आएंगे आपके साथ में और आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस अपने सत्संग को शेयर करेंगे। सो सभी से रिक्वेस्ट है, जिस समय सत्संग होता है 5 मिनट पहले सब कुछ छोड़ छाड़ करके फ्री हो जाइए, क्योंकि हम लोग डेली ही मैसेजेस कन्वे करते हैं आप लोगों को कि किस समय किनका सत्संग है। अगर उसके बाद भी आप लोग नहीं पहुंच पाते तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं सत्संग गुरुजी महाराज का आप तक पहुंचाने का, वो गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। गुरुजी की कृपा से हर किसी को गुरुजी महाराज की कृपा प्राप्त हो सके, उनका सत्संग आप सुन सकें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को आप एंजॉय कर सकें। देखिए, सत्संग का मतलब ये है कि सत्य का संग। सो मेरी भी रिक्वेस्ट है हर एक अंकल और आंटी से कि जब हम सत्संग शेयर करने के लिए आते हैं, अगर ज़रूरी हो कि आपके सत्संग का वो हिस्सा है कोई भी अंकल या आंटी, तो उनके नाम का जिक्र करें, वरना सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का जिक्र करें। किसी भी अंकल आंटी के लिए कोई इस तरीके का सत्संग करते समय किसी भी तरीके का मैसेज पास ऑन ना करें। हर किसी की, एक दूसरे की और अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। और मैं आप सबके साथ में ये भी शेयर करना चाहूँगी कि 22 तारीख को हमारी आशा खन्ना दीदी, जिनको आशा खन्ना माँ हम कहते हैं, जो कि अमेरिका से लाइव हमारे साथ अपने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग्स वो करती हैं, बहुत प्यारी प्यारी महारानी की भेंटें वो गाती हैं। वो अमेरिका से आप लोगों के साथ में अमेरिका के टाइम पे 10:30 और हम लोगों के इंडियन टाइम पे 8 PM वो हमारे साथ सत्संग शेयर करेंगी, जिनको मेरे रिस्पेक्टेड नरेंद्र चंचल पापा जी, जिनको हम पापा जी कहते हैं, वो आदरणीय नरेंद्र चंचल जी भी उनको आशा माँ कहते हैं। सो हम सबकी आशा माँ 22 तारीख को हम सबके साथ सत्संग शेयर करेंगी।
जो भी मैसेजेस चेंज होते हैं, अगर किसी के टाइमिंग्स चेंज होते हैं तो हम सब आपको शेयर करते हैं। इस बात को आपको समझना है। तो टाइम से आप सबके साथ जुड़िए, उनको सुनिए। जय माता दी, जय गुरु जी।